क्या कभी नोटिस किया है कि जब दो लोग अलग अलग एक सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं और किसी कारणवश वो अलग अलग हो जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? कमिटमेंट इश्यूज है। नॉर्मल नॉर्मल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम आपको 3 कहानियां सुनाएंगे अलग अलग अलग। मतलब हमने भी कहीं से उठाई हैं वो, बट हम उसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे। आप जान जाएंगे हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन और जहाँ से उठाई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। डिटेल में पढ़ना हो प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज़ है वो। और बस फिर देखते हैं अभी हम लोग को क्या क्या पता चलता है। हम लोग को क्या क्या पता चलेगा, एक आइडिया दे देते हैं। हम लोग को माइंडसेट के बारे में पता चलेगा, हम लोग को कमिटमेंट के बारे में पता चलेगा, हम लोग को ये भी पता चलेगा कि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना कि अरे यार ये नहीं हो रहा, अरे यार वो नहीं हो रहा, तो एक्चुअली बहुत कुछ और भी हो रहा होता है, लेकिन हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कैसे। और ये वीडियो ये भी बताएगा कि कैसे आपका माइंडसेट आपका कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक। अब क्योंकि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग दो लोग की बात नहीं करेंगे, हम लोग आपसे आपकी बात करेंगे, ताकि वीडियो के खत्म होते होते आप अपने थोड़े और करीब आ पाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक साइंटिस्ट ने एक चूहे को लिया, उसको बाल्टी में पानी भरा और चूहे को उसमें डाल दिया। 10 मिनट बाद चूहा डूबने लगा। साइंटिस्ट ने उसको वहाँ से उठाया, उसको खिलाया पिलाया, पोछा, ड्राई किया और वापस डाल दिया। इस बार वही चूहा 2 घंटे तक तैरता रहा। ये नंबर ऊपर नीचे है, अभी बता रहे हैं, बट आप पॉइंट समझिएगा। इस बार वो चूहा 2 घंटे तक तैरता रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जैसे मैं डूबूंगा मेरी हेल्प आ जाएगी। ठीक। अब दूसरी स्टोरी। एक बार बहुत ठंडी रात थी और एक आदमी एक घर के बाहर बैठा था, कम कपड़े थे उसके ऊपर। और तभी घर का मालिक आता है बाहर से, वो देखता है कि आदमी बैठा है वहाँ पे, तो उसको कहता है कि अरे आप यहाँ क्यों बैठे हो? फॉर एनी रीज़न, गरीब था, नहीं था कहीं जाने को, वो वहीं बैठा था। तो जो घर का मालिक था वो कहता है कि अरे बाबा एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए कंबल ले आता हूँ अंदर से। ठीक ठीक, उसने कहा ठीक है। आज जो मकान का मालिक था वो अंदर गया, फिर घर परिवार में थोड़ा सा उलझ गया, बिजी हो गया, फिर भूल गया फॉर एनी रीज़न। जब उसको सुबह याद आया कि अरे मैंने तो बोला था कंबल ला के दूंगा, जब सुबह वापस आता है बाहर, देखता वो आदमी जो बूढ़े बाबा थे वो मर चुके थे। तो पॉइंट ये है कि जब एक को एक होप दी गई वो सरवाइव कर गया, जब दूसरे को होप दी गई वो मर गया। लेकिन अभी इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, वहाँ तो चूहा था, यहाँ तो आदमी है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम बोल सकते हैं क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं लेकिन खैर, एक और स्टोरी ऐड करते हैं, तीसरी स्टोरी ऐड करते हैं, और उसमें पानी, ठंड और आदमी को एक कर देंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाएं या फिर आप इंटरकनेक्ट कर पाएं इन सारी चीज़ों को। ये तीसरी कहानी है। ठीक। एक राजा होता है, वो कहता है कि जो भी रात में, ठंड रात में, सर्द रात में, ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, और अगर वो पूरी रात खड़ा रह गया तो मैं उसको इनाम दूंगा। ठीक। एक गरीब मजबूर आदमी आया, बोला ठीक है मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खड़ा रहूंगा। और वो खड़ा रहा। तो सुबह उससे पूछा गया कि भाई तुम कैसे खड़े रहे पूरी रात? तो कहता है कि दूर एक मोमबत्ती जल रही थी, उसकी लौ से मैं गर्मी ले रहा था। तो राजा कहता है अरे ये तो चीटिंग है, ये तो मोमबत्ती यूज कर लिया, इसको तो अकेले खड़ा होना था। तो राजा उसका अवार्ड डिनाई कर देता कि नहीं नहीं तुमने चीटिंग करी है। तो राजा का मंत्री बहुत समझदार था, वो कहता ठीक है, अब बात आई गई होगी। थोड़े दिन बाद वो मंत्री कहता चलो मैं सबको खाना खिलाऊंगा आज। राजा भी आए थे, तो खाना बनने में टाइम लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। तो राजा पूछते कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो कहता है कुछ नहीं, चावल पक रहे हैं, धीमे धीमे पक रहे हैं। बोले क्यों? कह रहे मैंने नीचे मोमबत्ती लगाई हुई है तो चावल पक रहे हैं उसमें, तो टाइम लग रहा है। तो राजा कहता है कि मोमबत्ती की गर्मी से चावल कैसे पक जाएंगे? तो मंत्री कहता है कि जब एक मोमबत्ती की गर्मी से एकदम जो बगल में है उससे चावल नहीं पक सकते, तो जो मोमबत्ती दूर थी उससे आदमी को गर्माहट कैसे मिल गई? तो राजा समझ गया कि हाँ यह बात तो सही है। तो अभी तीनों कहानियां आपस में हो गई, कंफ्यूज तो नहीं कर दिया आपको? अगर कर दिया तो एक बार वापस जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कहानी यही है सेम। तो पॉइंट ये है पूरे तीनों कहानी का, माइंडसेट। एक में किसी को एक उम्मीद मिली, चूहे को,
कि बचा लिया जाएगा, वो लड़ता रहा, तैरता रहा जितना तैर पाया। पहले 2-5 मिनट तैरा था, अगली बार 2 घंटे तैर गया। दूसरे में किसी को उम्मीद मिली कि कंबल आ जाएगा, तो जब कंबल नहीं आया तो वो उस उम्मीद से मर गया। शायद कंबल ना आता, डेली जैसे सो रहा था, वो जिंदा रहता। तीसरे में एक आदमी इन्वॉल्व था, तो उसने एक मोमबत्ती की लौ से भी गर्मी ले ली। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि आप देखते वही हैं जो आप देखना चाहते हैं। कई सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस कहानी के, जैसे जो हमने आपको दूसरी कहानी सुनाई बूढ़े पापा वाली, कंबल वाली। उसका जो मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी था, ये था कि कभी ऐसा प्रॉमिस मत करो जो आप पूरा नहीं कर सकते। ठीक, बट हमें कुछ और भी समझ में आया, वो हमने आपसे शेयर कर दिया। तो पॉइंट इसकी, हम लोग देखते वही जो हम देखना चाहते हैं। उसके 1000 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, 1000 नजरिए हो सकते हैं उस चीज के। आप अपना नजरिया उठाते हैं वहां से, किसी भी सिचुएशन से। और हमारा पर्सपेक्टिव, हम क्या देखते हैं या उस चीज से हम क्या सीखते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम उस काम में इन्वॉल्व कितना है। बात समझ में आई? तीसरी स्टोरी में वो आदमी जो पानी में खड़ा था, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि उसने यहां से जो मिल पाया उसने वहां से ले लिया। दूर मोमबत्ती जल रही थी, उसने वहां से उसकी गर्मी इंस्पायर हो गया, उसने जो सोचा हुआ। ठीक, तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि जहां से जो, अगर जो वर्ड कमिटमेंट है, गूगल पे आप उसका रूट वर्ड ढूंढिएगा, एक लैटिन वर्ड से आया है। उसका मतलब होता है, जो रूट मीनिंग है कि टू ब्रिंग टुगेदर, सब कुछ एक साथ ले आना। अगर इसको थोड़ा समझें, टू ब्रिंग टुगेदर मतलब क्या, इसी को तुम लोग अवेयरनेस कहते हैं। टू बी इन द मोमेंट, टू बी प्रेजेंट। और आप कितना अवेयर हैं, ये डिपेंड करता है आप कितना इन्वॉल्व हैं। आप कितना इन्वॉल्व हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट क्या है उस काम के थ्रू, आप वो काम कर क्यों रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो कभी अगर कमिटमेंट समझने का मन करे ना, तो बहुत 2 वर्ड हैं, इंटेंट और इन्वॉल्वमेंट। ये बता देगा कि आपका कमिटमेंट कैसा है। बहुत सिंपल। अब वो आप और आपका काम हो, वो आप और आपके कोई दोस्त हो, या कोई 2 लोग हो, तो कमिटमेंट इशू नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी एन इशू। इंटेंट कैन बी एन इशू, इन्वॉल्वमेंट कैन बी एन इशू। तो हम लोग कह देते हैं कि कमिटमेंट इश्यूज। बात समझ में आई? क्योंकि दोस्त, जब अगर आपका इंटेंट क्लियर है, आपको पता आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप प्रॉपर इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप पेड़ से गिरी पत्ती से भी सीख जाओगे, एक जलती मोमबत्ती से भी सीख जाओगे, क्योंकि आप सीखने को रेडी हैं। जब सीखने को रेडी हैं, तो वो सीख, वो लर्निंग, वो टेक अवे एक नई दुनिया खोल देती है। और वो नई दुनिया आपको पूरा कर देती है। तो टू ब्रिंग टुगेदर, आप अपने आप पूरे हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? आप अपने में कंप्लीट हो जाते हैं उस मोमेंट में। आर यू एबल टू कनेक्ट? अब इसको कोई नाम, इसको आप रेजिलियंस दे दीजिए, आप इसको होप दे दीजिए, फेथ, बिलीव, वॉट एवर। हम कह रहे हैं आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन एट द एंड अगर आप रूट पे आएंगे तो आपका इंटेंट क्या है, आप, और इंटेंट ही बताता है कि आप उसमें इन्वॉल्व कितना होंगे। तो नेक्स्ट टाइम ना लाइफ में कभी आपको कोई सिचुएशन डिफिकल्ट लगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं, या वॉट एवर, तो बस आप अपने से थोड़ा बार ये पूछ लीजिएगा कि इस काम के पीछे करने का इंटेंट क्या है। एक बार आप और काम एक हो गए, द मोमेंट यू ब्रिंग इट टुगेदर, यू एंड योर वर्क, जहां दोनों एक हुए तो चलना आसान हो जाता है। फिर फाइट और फ्लाइट ऑप्शन नहीं रहता कि मैं ये करूं कि वो करूं। क्यों? क्योंकि अगर आपको चलना है तो चलना है। क्यों? क्योंकि आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, फिर आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, और फिर होता भी वही जो आप चाहते हैं। आप चाहते क्यों हैं, इसको इंटेंट कहते हैं। ये क्लियर कर लो, बस इतना। समझ में आई बात? आई होप समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो तो बता दीजिएगा, हम किसी और तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो यहाँ पे खत्म। हम आपसे मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।